सबको प्रेज अलॉट, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? मैं पास्टर पॉल एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ, एक वचन को लेकर और उसके साथ एक सुंदर सी कहानी को लेकर, ताकि वो वचन आपको बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से समझ आए और आपके बच्चों को भी, बूढ़ों को भी, जवानों को भी, सबको वो वचन जल्दी से समझ आए। तो आइए आज हम वचन शुरू करने से पहले उस वचन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आज का समय अगर हम देखें तो चारों तरफ एक ऐसा काम होता है जिस काम के बिना जिसको जहां भी दाव लगता है वो इंसान उस काम को कर देता है, और उस काम को करने से वो बहुत ज़्यादा लाभान्वित हो जाता है और बहुत ज़्यादा लाभ भी कमा लेता है, और खुशी खुशी लाभ के पैसे ले जाकर अपने घर में देता है और अपना घर चलाता है, जीवन यापन करता है, और उस पैसे से वो अपने घर में बहुत सी चीज़ें खरीदता है, अपने लिए कार, बंगला, गाड़ी खरीदता है, यहाँ तक कि उसके पास अपार धन इकट्ठा हो जाता है। और उस धन के चक्कर में कई बार उसके घर में बीमारियां आ जाती, कई बार उसके घर में परेशानियां आ जाती, कई बार उसके घर में मुश्किलें आ जाती हैं, और बहुत बार देखा गया है कि उसके घर पे इनकम टैक्स का छापा भी पड़ जाता है। तो ऐसा क्या काम है जिसे व्यक्ति खुशी खुशी कर लेता है और आंखें मूंद कर वो काम चुपके से टेबल के नीचे से हो भी जाता है? तो आज इस काम के बारे में देखेंगे कि इस काम के लिए बाइबल हमें क्या बताती है, बाइबल हमें क्या समझाती है। अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं घूस लेने के बारे में। घूस जिसे कि कोई भी व्यक्ति जल्दी से छोड़ता नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोई 2-4 लाख रुपए कहीं से मिल रहे हो तो वो उसको मना नहीं करता और जल्दी से उसको ले लेता है। बहुत कम लोग होते हैं जो घूस नहीं लेते, जो अपनी ईमानदारी की कमाई से ही अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन वो बहुत ही कम लोग होते हैं। लेकिन आज के समय में बहुत ज्यादा लोग घूस को लेते हैं। तो बाइबल इसके बारे में क्या बताती है कि हमें घूस लेनी चाहिए या हमें नहीं लेनी चाहिए? लेनी चाहिए तो कितनी लेनी चाहिए? थोड़ी लेनी चाहिए, ज्यादा लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा लेनी चाहिए? इस सब को आज हम एक वचन के द्वारा और एक कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बाइबल उठाते हैं और बाइबल में निकालते हैं निर्गमन अध्याय और उसका 23वां वचन, जो कहता है घूस ना लेना। हालेलुया। क्योंकि घूस देखने वालों को भी अंधा कर देता और धर्मियों की बातें पलट देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बाइबल साफ साफ मना करती है कि घूस नहीं लेना। अब बाइबल मना ऐसा क्यों करती है? भाई, अगर पैसे आ रहे हैं तो पैसे आते हुए किसे बुरे लगते हैं? और आजकल तो खर्चे भी बहुत ज़्यादा हैं। हर घर में अगर किसी बच्चे की एजुकेशन के लिए, अगर हम पढ़ाई के लिए ध्यान देते हैं तो उसकी पढ़ाई का खर्चा लाखों में आ जाता है। और अगर राशन लेने जाते हैं तो पता लगा कि एक 4-5 आदमियों के परिवार का राशन ही 10,000 रुपये का आ गया। पेट्रोल 80, 90, 95, 100 रुपये हो गया। तो महंगाई इतनी बढ़ रही है, तो लोग घूस क्यों ना लें? हैं, क्यों ना ले? लेकिन बाइबल मना करती है, भाई तू घूस ना लेना। अगर तू घूस लेगा तो ये धर्मियों की बात को पलट देगी और तुझे फंसवा देगी। ऐसा क्यों बाइबल बोलती है? इसके लिए आज हम एक कहानी को देखते हैं। एक शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक आदमी, एक औरत और उसके 2 बच्चे थे। दोनों बच्चे पढ़ने वाले थे। जो आदमी था बहुत ईमानदार था, ईमानदारी से काम करता था। घर में जो पैसे लाता था उस पैसे में बरकत होती थी और उस बरकत में भी उसके पास कुछ ना कुछ बच जाया करता था। इस तरह से सिलसिला चल रहा था। बहुत दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। एक दिन उसके बॉस ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि भाई तुम बहुत अच्छा काम करते हो, तुम बहुत अच्छे वर्कर हो, तुमने मैनेजमेंट बहुत अच्छे से संभाल के रखा है और तुम्हारे काम में भी कोई हेरा फेरी नहीं है, तुम रिश्वत भी नहीं लेते हो, बहुत नेक इंसान हो।
तो हम चाहते हैं, मैनेजमेंट ने ये फैसला लिया कि हम तुम्हारी तरक्की करके तुम्हें इस कंपनी का मैनेजर बना दें। वो बहुत खुश हो गया इंसान। उसने कहा चलो ये तो बहुत खुशी की बात है कि मेरी तरक्की हो रही है। इस खुशी में वो जब उसको लेटर मिला कि भाई तुम आज से मैनेजर हो, तो वो शाम को घर गया और रास्ते में से उसने एक महंगी सी मिठाई अपने बच्चों के लिए खरीद ली। जब वो घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी को बताया कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मुझे मैनेजर बना दिया गया है। तो उसकी पत्नी तो फूली नहीं समाई, बहुत खुश हो गई। वो भी नेक इंसान थी, प्रभु के भय में चलने वाली थी। दोनों जने खुश। उनके बच्चे आए, उनको भी उन्होंने बताया कि भाई मेरा प्रमोशन हो गया, तुम्हारे पापा का प्रमोशन हो गया। पापा ने बताया कि भाई मेरा प्रमोशन हो गया। बच्चे भी खुश हो गए। तो उन्होंने कहा चलो आज हम अपनी जो पत्नी थी उसकी बहन के यहाँ चलते हैं। तो अगले दिन छुट्टी थी। छुट्टी वाले दिन उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि अपनी बहन के यहाँ चलेंगे। तो वो चारों लोग उस औरत की बहन के यहाँ पहुँच गए। तो जब उस औरत की बहन के यहाँ पहुँचे तो उसने देखा कि हाँ आइए आइए, बड़ी उनकी खातिरदारी की, बहुत अच्छे से खाना वाना खिलाया, चाय वाय पिलाई। वो जो मिठाई का डब्बा लेके गए थे, मिठाई का डब्बा उनको दिया कि सिस्टर ये मिठाई का डिब्बा है। और उन्होंने बोला भाई किस खुशी में? तो उसने बताया कि मेरे पति जो है वो मैनेजर बन गए हैं और इनकी सैलरी भी अब ज़्यादा हो गई है और अब हमें किसी भी चीज़ की कमी घटी नहीं होगी। तो जब वो खाने के टेबल पे ये सारी बातें कर रहे थे, तो जो उसकी बहन थी और उसका पति था, वो और ये दोनों और इनके बच्चे और उनके बच्चे सब आपस में बातें कर रहे थे खाने के टेबल के ऊपर। जब बातें चल रही थी, ऐसे चलते चलते जिस बहन के यहाँ वो गए थे, उसका पति सरकारी नौकरी में था और उसके पास काफ़ी घूस के पैसे भी आते थे। तो उसने क्या राय दी, भाई तुम तो अब मैनेजर बन गए हो, अब तुम्हारी तनख्वाह भी डबल हो गई है, तो क्यों ना अब तुम अपने लिए एक मकान खरीद लो खुद का। अभी तक तो तुम किराए के मकान में रहते आ रहे हो। तो उसने कहा भैया मैं अभी सोचूंगा, अभी तो मैं मैनेजर बना ही हूँ और अभी तो मुझे पहली तनख्वाह भी नहीं मिली, तो मैं अभी 10-15 दिन में सोच कर आपको जवाब दे दूंगा। उसने कहा ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, ऐसा करना तुम 10-15 दिन बाद जवाब दे देना। मेरा एक दोस्त है, बिल्डर है, तो उसने यहाँ पास में ही प्लॉट काटे हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ पे हमें वो प्लॉट दे देगा और तुम उसकी चिंता मत करना, वो हमें बैंक से उसको फाइनेंस भी करवा देगा, तो ईएमआई की भी कोई चिंता नहीं रहेगी। तो उसने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, ईएमआई की भी चिंता नहीं रहेगी और सैलरी तो बढ़ी गई है, लोन बैंक दे ही देगा, क्यों ना अपने मकान को बना लिया जाए। तो वो लोग खाना वाना खा के अपने घर आ गए। जब घर आए 5-7-10 दिन बीत गए, महीना बीत गया। महीने बाद जब उसको सैलरी मिली तो उसको सैलरी बहुत बढ़ाकर मिली। जब बढ़ाकर मिली तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब उसकी पत्नी बोली है जी ऐसा करो कि जीजा जी कह रहे थे कि हम क्यों ना उनके साथ मिलके ज़मीन खरीद लें। तो उसने कहा तुम्हारी बात तो सही है, अब तो सैलरी भी बढ़ गई है और किस्त देने में भी कोई हमें मुश्किल नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा चलो जीजा जी के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। तो वो कुछ दिन ठहर के अपने जीजा जी के पास उस अपने पति को लेकर चली गई। जब वो दोनों वहाँ पहुँचे तो उसके जीजा जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने बातचीत की और फिर खाना वाना खाया। तो उन्होंने कहा भाई तुमने सोचा मकान ज़मीन लेने के बारे में? उन्होंने कहा हाँ हमने सोच लिया है, आप ऐसा करें एक बड़ा सा प्लॉट ले लें, तो उस प्लॉट में आधे में आप अपने घर बना लीजिएगा और आधे में हम बना लेंगे और आप इसको बैंक से फाइनेंस भी करवा दीजिएगा। उसने कहा कोई बात नहीं, ये तो आसान काम है, हो जाएगा, क्योंकि वो सरकारी आदमी था, उसको पता था सारे काम घूस दे के किस तरह से होते हैं। उन लोगों ने उस जमीन का बयाना किया और उसके डॉक्यूमेंट लिए, ले जाके उसने बैंक में रखे और बैंक में जाकर जो लोन पास करने वाला अफसर था उसने अंडर द टेबल उसको काफ़ी मोटी गड्डी घूस के रूप में दे दी और बोला भी हमारा ये लोन पास करवा दो। अब जो वो बैंक में मैनेजर था, लोन पास करने वाला, वो भी लालची था, नोट आते किसको बुरे लगते हैं। उसने भी फटाफट फाइल साइन की, लोन अप्रूव किया, हाथ में फाइल पकड़ा दी, चेक बना के दोनों के हाथ में दे दिया। वो दोनों खुशी खुशी घर पहुंच गए। उन्होंने वो चेक ले जाकर जमीन के मालिक को दिया और वहां पर एक 2 आलीशान घर बिल्ड कर लिए। जब वो 2 आलीशान बिल्ड घर कर लिए, वहां पे उन्होंने घर का मुहूर्त कर लिया और उसके अंदर रहना शुरू कर दिया। तो कोई 2-4-5 महीने बीते होंगे।
वहां पर एक आदमी आया और उनके घर के बाहर एक नोटिस चिपका के चला गया। जब वो सुबह उठे तो उन्होंने नोटिस पढ़ा, अरे ये तो सरकारी नोटिस है। उस पर लिखा था कि आपने सरकारी जमीन के ऊपर घर बांध लिया है, इसको हम बुलडोजर से 10 दिन बाद तोड़ देंगे, या तो आप अपने आप से तोड़ दो। अब तो दोनों भाई सांडू सांडू बहुत परेशान हो गए कि ये क्या हुआ, हम तो फंस गए। वो फौरन वकील के पास भागे। अब वकील ने उनसे पूछा, भाई एक बात बताओ, आपने सरकारी ज़मीन पे कब्जा कर कैसे लिया? उन्होंने कहा, भाई हमने सरकारी ज़मीन पे कब्जा नहीं किया था, हमने तो फला फला इंसान से ज़मीन खरीदी थी और हमने उसके ऊपर ये मकान बनाया। तो उसने कहा, फिर ऐसी ज़मीन पे जो सरकारी है, बैंक तो लोन दे ही नहीं सकता, क्योंकि बैंक पूरी तरह लोन देने से पहले जांच पड़ताल करता है। उन्होंने कहा, हाँ बात तो सही है, बैंक तो जांच पड़ताल करता है। तो उन्होंने कहा, तुमने फिर लोन कैसे सैंक्शन करा लिया? फिर उसने वकील को बताया, भी ऐसे ऐसे मैंने अंडर द टेबल उसको घूस दी थी और उसने लोन अप्रूव कर दिया, और लोन अप्रूव करने के बाद हमारे हाथ में चेक उसने थमा दिया और ईएमआई बना के हमारे हाथ में पकड़ा दी। वकील सारा माजरा समझ गया। उसने कहा, यह घूस का मामला है। तो उसने कहा कि भाई मैं तुम्हें स्टे तो दिलवा दूंगा, लेकिन ज़्यादा दिन का ये स्टे नहीं हो सकता, सरकारी ज़मीन है, कभी ना कभी उस पर बुलडोजर चल ही जाएगा। उसने कहा, भाई अभी तो तू स्टे दिलवा दे, फिर बात की बात देखेंगे। तो वकील ने जाके अदालत में एप्लीकेशन लगाई और उनको 1 महीने का स्टे मिल गया। अब 1 महीने में उनको साबित करना था कि ये ज़मीन सरकारी नहीं है, जबकि वो ज़मीन सरकारी थी। अब 1 महीना करते 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 बीत गया। जब सबरा बीत गया महीना, उसके बाद वो सब के सब बाहर बैठे थे। इतनी देर में सामने से बहुत सारे बुलडोज़र चलते हुए आ गए। जब बहुत सारे बुलडोज़र चलते हुए आ गए तो उन्होंने कहा, भाई हमने आपको टाइम दिया था और आपने टाइम से ये बिल्डिंग नहीं तोड़ी, घर खाली नहीं किया, इसलिए अब आप सामने से हटें, हम इन घरों के ऊपर बुलडोज़र चलाएंगे। उन्होंने बहुत मिन्नतें की, बहुत गिड़गिड़ाए, बहुत पैरों में पड़े, बहुत माफ़ियाँ मांगी, बहुत कुछ किया, लेकिन सरकारी काम तो आपको पता है, जब बुलडोज़र चलना शुरू होता है तो उसको कोई भी रोक नहीं पाता। बुलडोज़र उनके घर के ऊपर पूरी रीति से फिरा दिया गया और पूरी की पूरी उनकी ज़मीन, मकान नीचे आ गया, ज़मीन समतल कर दी गई। सरकारी लोग अपने घर चले गए और उनका जो सामान अमान था सब अंदर ही टूट टाट गया, सब बर्बाद हो गया। तो ये हुआ किस कारण? वो व्यक्ति अच्छा खासा नौकरी कर रहा था, ईमानदार भी था, लेकिन उसके साडू ने उसको फंसा दिया। किसमें? के मकान तो ले लेंगे, और मकान लेने के बाद घूस भी दे दी अंदर द टेबल, और घूस देने के बाद जो धर्मी इंसान था, जो सोचता था कि भाई चल मैं ईमानदारी से काम कर लूं, उसको भी उसने अधर्मी बना दिया। और अधर्मी बनाने के बाद उससे फाइल साइन करवाई और फाइल साइन करवाने के बाद चेक लिया, चेक लेने के बाद अपने घर आ गए और मौज से उन्होंने घर बांध लिया। तो यहां पर एक बात बहुत सटीक बैठती है जो बाइबल हमें बताती है कि घूस ना लेनी चाहिए ना देनी चाहिए। लेना भी पाप है और देना भी पाप है। लेकिन आज का समय ऐसा है कि घूस के बिना कोई काम करता ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो इस सिस्टम को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, अपने काम को बिना ही घूस दिए करवाने की कोशिश करके, क्योंकि घूस धर्मियों की आंखें पलट देती है, फैसले पलट देती है, सारे काम हो जाते हैं, बाद में पता लगता है बनी बनाई बिल्डिंग के ऊपर बुलडोजर चल गया। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप ध्यान रखें, घूस देने से बचें, ना दें ना ले, ताकि ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में दोबारा ना आए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आप इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे और आप उसको देख सकें।
मिलते हैं अगले वीडियो में। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।